कि हुजूर ने सोमे विसाल रखना शुरू किया। बुखारी की हदीस पाक है कि हुजूर ने सोमे विसाल रखना शुरू किया। सोमे विसाल किसको कहते हैं? सोमे विसाल कहते हैं बगैर सहरी और इफ्तार के पई दर पई रोजा रखना। हुजूर ने पई दर पई बगैर सहरी और इफ्तार की रोजा रखना शुरू किया। ये मंजर देख करके आपके जानिसार गुलामों ने भी रोजा रखना शुरू किया, बगैर सहरी इफ्तार की रोजा रखना शुरू किया। 5 दिन रखा, 6 दिन रखा, 7 दिन रखा, 8 दिन रखा, 9 दिन रखा, 10 दिन रखा, 11 दिन रखा। आपके सहाबा कमजोर हो गए। सरकार ने अपने गुलामों को कमजोर होते देखकर फरमाया ला तुवासिलू, तुम लोग सोमे विसाल ना रखो, यानी बेगर खाए पिए हुए रोजा ना रखो। तो उस वक्त सहाबा ने कहा इन्नका तुवासिलू या रसूल अल्लाह, आप तो सोमे विसाल रखते हैं और हमें मना करते हैं, मना कर रहे हैं। तो हुजूर ने जलाल नबुव्वत में आकर के फरमाया अय्युकुम मिस्ली अबी तु युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी, तुम में कौन है मेरी तरह, जो कौन है मेरी तरह मैं रात इस हालत में बसर करता हूँ कि मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता। शुरुआत अहादीस का मुताला कीजिए तो ये बात समझ में आएगी। मौजूद सहाबाए कराम में से किसी सहाबी ने ऐसा नहीं कहा अना मिस्लो का या रसूल अल्लाह, मैं आपकी तरह हूँ या रसूल अल्लाह, क्योंकि आप भी खाते पीते हैं, हम भी खाते पीते हैं, आप भी सोते जागते हैं, हम भी सोते जागते हैं, आप भी उठते बैठते हैं, हम भी उठते बैठते हैं, आपके भी 2 हाथ हमारे भी 2 हाथ, आपके भी 2 कान हमारे भी 2 कान, आपके भी 2 पैर हमारे भी 2 पैर, आपका भी एक सर हमारा भी एक सर। मौजूद सहाबा में से किसी सहाबी ने ऐसा नहीं कहा अना मिस्लो का या रसूल अल्लाह। जब सहाबी हुजूर की तरह ना हो सके तो भला वहाबी हुजूर की तरह कैसे हो सकते हैं? बरेली के ताजदार ने फरमाया तू है साया नूर का, तेरा हर उस टुकड़ा नूर का, साया का ना साया होता है ना साया नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नामुसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। वाह सुभान अल्लाह। ज़हन हाजिर रखे, मैं बिल्कुल पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। नामुसे रिसालत को आपके भेजे में भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। जोर से बोलिए, आपके भेजे में भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। दिन में बच्चों को पढ़ाता हूँ और रात में बच्चों के बापों को पढ़ाता हूँ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हम जिस पानी को पीते हैं जी, पानी पीते हैं ना, 200 के लोग पानी पीते हैं ना, तो वो फिजिकल वर्क करने की वजह से, खेत में काम करने की वजह से, या तकरीर करने की वजह से, या मिट्टी काटने की वजह से बदन के सुराख से पसीना निकलता है। क्या निकलता है? पसीने की शक्ल में वो पानी निकलता है और पेशाब की शक्ल में वो पानी बाहर निकलता है ना। जो पसीना हमारे बदन के मसाम से सुराख से निकलता है वो सूंघने में कैसा होता है? 100 के लोग जोर से बोलिए तो वो सूंघने में कैसा होता है? दिन मोहम्मद साहब, अरे आप ललपनिया से आए, आप बताइए हमारा और आपका पसीना कैसा होता है? तो कहेंगे कि हुजूर बदबूदार होता है। आपके 100 वालों का पसीना बदबूदार होता है या खुशबूदार होता है? बोलिए बदबूदार। और मगनपुर वालों का पसीना, चाड़ी वालों का पसीना, जोर से बोलिए, चाड़ी वालों का पसीना बदबूदार होता है, रामगढ़ वालों का पसीना बदबूदार होता है, रांची वालों का पसीना बदबूदार होता है, मधुपुर वालों का पसीना बदबूदार होता है। और आगे बढ़िए, बिहार वालों का पसीना बदबूदार होता है, यूपी वालों का पसीना बदबूदार होता है, मध्य प्रदेश वालों का पसीना बदबूदार होता है, राजस्थान वालों का पसीना बदबूदार होता है, साउथ अफ्रीका वालों का पसीना बदबूदार होता है, अमेरिका वालों का पसीना बदबूदार होता है, इजराइल वालों का पसीना बदबूदार होता है, फिलिस्तीन वालों का पसीना बदबूदार होता है, ईरान वालों का पसीना बदबूदार होता है, इराक वालों का पसीना बदबूदार होता है। और जो लोग हज करने गए हैं उनसे पूछिए हबशी वालों का पसीना, तो वो कहेंगे और बदबूदार होता है, और बदबूदार होता है। लेकिन नबी ने इसी दुनिया के पानी को नोश किया, इसी दुनिया के पानी को पिया, और आपके बदन के मसाम से जो पानी निकला पसीने की शक्ल में, वो बदबूदार नहीं बल्कि खुशबूदार हुआ, खुशबूदार हुआ। तो जब हमारा पसीना नबी के पसीने की तरह नहीं हो सकता है तो हम
नबी की तरह कैसे हो सकते? वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। बात समझ में आ रही है? और जरा करीब से सुनिए। वजू बनाया आपने, मस्जिद गए और जाके सो गए, वजू रहेगा या टूट जाएगा? जोर से बोलो। और टूट जाएगा ना? नहीं। लेकिन शर्त क्या है कि अगर सो करके या लेट करके या टेक लगा करके सोया हो तब वजू टूटेगा। मसला नोट कर लीजिए। लेट कर या टेक लगा करके सोया तब वजू टूटेगा। अगर कारी बशर नियाजी साहब तरावी पढ़ा रहे हैं और 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड इनकी इब्तदा में आपकी आंखें बंद हो गई, तो आप खड़े खड़े आपकी आंखें बंद हो गई, तो क्या वजू टूटेगा? नहीं टूटेगा। रुकू में झुकते हुए आपकी आंखें बंद हो गई, तो क्या वजू टूटेगा? नहीं टूटेगा। जोर से बोलो, वजू टूटेगा? नहीं टूटेगा। और जोर से बोलो, नहीं टूटेगा। आप सजदा में गए या कादा में है और आपकी सुरीन जमीन से लगी हुई है, आपका वजू टूटेगा? जोर से बोलो, नहीं टूटेगा। क्योंकि वजू टूटने के लिए जरूरी है कि जोड़े ढीले हो, इस्तरखाए मफासिल पाए जाए। लेट करके या टेक लगा करके सोया हो, लेकिन खड़े खड़े सो जाए तो वजू नहीं टूटेगा। रुकू में सो जाए तो वजू नहीं टूटेगा। और कादा में बैठे बैठे सो जाए तो वजू नहीं टूटेगा। लेकिन कुर्बान जाइए आमना के लाल पर, कुर्बान जाइए मदीने के ताजदार पर। रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम महवे इस्तराहत है, सोए हुए हैं, इस तरह सोए हुए हैं कि नाक के बासे की आवाज बाहर आने लगी, यानी खराटे की आवाज बाहर आने लगी। और तहज्जुद के वक्त हुजूर अपने काशाना अक़दस से उठे और मस्जिद तशरीफ ले गए, बेगर वजू बनाए नमाज पढ़ने लगे। साहबा में से किसी साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह आपने वजू नहीं बनाया है? तो हुजूर ने फरमाया, नबी की आंखें सोती है, दिल बेदार रहता है। नबी की आंखें सोती है, दिल बेदार रहता है। तो जब हमारा वजू नबी के वजू की तरह नहीं हो सकती है, हो सकता है, तो हम नबी की तरह कैसे हो सकते हैं? और जरा करीब से सुनिए। हम में से कोई इंतकाल कर जाए, हम में से कोई, अरे जोर से बोलो, हम में से कोई इंतकाल कर जाए, हम में से कोई इंतकाल कर जाए तो उसकी बीवी मौत की इद्दत 4 महीना 10 दिन गुजार करके, कितने दिन? मसला याद भी कर ले, 4 महीना 10 दिन। गांव घर में जो ये बात फैली हुई है, किसी का शोहर मर जाए तो 40 दिन शोहर के मकान में रहेगी और 41वें दिन अपने मायके वाले को फोन करके बुला लेगी कि अब तो हमें यहाँ से अपना मायका जाना चाहिए, इसलिए कि 40 ही दिन रहना है। सुन लीजिए, गौर से सुनिए। मौत की इद्दत 4 महीना 10 दिन। कितने हैं? जोर से बोलिए, 4 महीना। अरे जोर से बोलो भाई, मसला याद हो जाएगा। मौत की इद्दत क्या है? 4 महीना 10 दिन। 4 महीना 10 दिन इद्दत गुजारने के बाद वो औरत चाहे तो दूसरे मर्द के साथ निकाह कर सकती है। निकाह कर सकती है या नहीं? उलमाए कराम बोले, निकाह कर सकती है या नहीं? निकाह कर सकती है। लेकिन जब हुजूर का विसाल हुआ, हमारे और आपके पैगंबर का विसाल हुआ, सैयदुल अंबिया का विसाल हुआ, कौनैन के दुल्हा का विसाल हुआ, कौनैन के दुल्हा का विसाल हुआ, तो उस वक्त 9 उम्महातुल मोमिनीन बाकायदे हयात थी। विसाले रसूल अकरम के बाद किसी ने भी किसी से निकाह नहीं किया, इसलिए कि जिस तरह हयात में वो नबी की बीवी थी, आपके विसाल के बाद भी वो नबी की बीवियां ही कहलाई। तो जब हमारी बीवियां नबी की बीवियों की तरह नहीं हो सकती है, हम नबी की तरह कैसे हो सकते हैं? हमारा पसीना नबी के पसीने की तरह नहीं हो सकता है, हम नबी की तरह कैसे हो सकते हैं? हमारी आंखें नबी की आंखों की तरह नहीं हो सकती है, हम नबी की तरह कैसे हो सकते हैं? हमारा सोना नबी के सोने की तरह नहीं हो सकता है, हम नबी की तरह कैसे हो सकते हैं? हमारा वजू नबी के वजू की तरह नहीं हो सकता है, हम नबी की तरह कैसे हो सकते हैं? और हमारी नमाज नबी की नमाज की तरह नहीं हो सकती है, तो हम नबी की तरह कैसे हो सकते हैं? हमें और आपको यही नारा लगाना होगा जो बरेली के ताजदार ने नारा लगाया था, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्वाए बेतनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह, क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। एक पॉइंट पे मेरी गुफ्तगू खत्म। उलमाए कराम अवामुन नास ने नारा लगाया है, अब आपको नारा लगाना होगा। इसमें बहुत सारे लोग उलमाए कराम और इमाम कराम से कहते हैं कि हजरत इमाम साहब, इस्लाम में तो 2 ही, ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई? ईद मिलादुन नबी।
लोग कहते हैं ना भाई, अरे जोर से बोलिए, कहते हैं ना, कहते हैं कि इस्लाम में दो ही ईद, ईद और बकरीद। ये ईद मिलादुन नबी नदीम साहब मधुपुर से क्या लेके आए हैं? तो कहेंगे कि नहीं, इसका जवाब हमारी जमात के जय्यद उलमा इकराम देंगे, हमारी किताबों में मरकूम है। तुम ठहरो, अभी मैं फोन लगाता हूँ अपने उलमा के पास, ठहर जाओ, अभी तुम्हें बताता हूँ क्या समझ लिया है। सिर्फ नात पढ़ता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारी जमात के उलमा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम दबा करके भाग जाओगे। नदीम फैजी साहब सफर में हो, हजर में हो, नामूस रिसालत की खातिर अड़ जाएंगे, उलमा इकराम अड़ जाएंगे। ये इस्लाम में दो ही ईद, तीसरी ईद कहाँ से आ गई? एक हदीस सुनाता हूँ और ये बता देता हूँ कि दो 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 की रट लगाने वाले सुन लीजिए कि इस्लाम में कितनी ईद है। सुनेंगे? अगर जिंदा दिली का सबूत आपने पेश किया तो सुनाऊंगा, वरना इस हदीस को जेब में भर के ले जाऊंगा। सुनना चाहते हैं? अरे अगर सुनना चाहते हैं तो मजमा से 4 आदमी खड़ा होकर नारा लगा दीजिए। कोई नहीं है, नहीं सुनना चाहते, इसका मतलब जवाब दे दीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। हुजूर की हदीस को जेब में नहीं भरा जा सकता है, हुजूर की हदीस सीनों में महफूज है। हुजूर की हदीस उलमाए कराम के माबैन, अवामुल नास के माबैन हुजूर की हदीस को पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हदीस रसूल सुनने के बाद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अनअम्मार इब्ने अबी अम्मार काला करा इब्ने अब्बास अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना व इंदहु यहूदियुन फकाला लो उनज़लत हाज़िहिल आयतु अलैना लत्तखज़ना यौमहा ईदन फकाला फइन्नहा नज़लत फी यौम ईदैन फी यौमिल जुमा व यौम अरफा। हजरत अम्मार इब्ने अबी अम्मार से मरवी है, वो फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने अल-यौमा तो लकुम दीनकुम, यानी ए महबूब आज के दिन आपके दीन को मुकम्मल कर दिया, आप पर अपनी नेमतें पूरी कर दी, आपके लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया। जब ये इस आयत की तिलावत हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने की, उनके सामने एक यहूदी था। उस यहूदी ने कहा, ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अगर ये आयत करीबा हम माशरे यहूद पर नाजिल होती तो जिस दिन ये आयत नाजिल हुई उस दिन को हम ईद का दिन बना लेते, उस दिन हम ईद मनाते। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया, ए यहूदी सुन लो, फइन्नहा नज़लत फी यौम ईदैन, जिस दिन ये आयत नाजिल हुई उस दिन हमने एक ईद नहीं 2 ईदें मना ली। वाह सुभान अल्लाह। अरे और जोर से बोले सुभान अल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह, बोले या हबीब अल्लाह। ये आयत जुमा के दिन नाजिल हुई और जुमा हफ्ते की ईद होती है। ये आयत अरफा में नाजिल हुई और अरफा भी ईद का दिन है। अब जरा आपका हिसाब मैं जानना चाहता हूँ, साल में कितने जुमे आते हैं? जोर से बोले। साल में 52 जुमे आते हैं, 52 ईदे जुमा की हो गई। जोर से बोले, 52 ईदे जुमा की हो गई और अरफा का दिन भी ईद का दिन। फिर 5 ईद, 54, बकरा ईद, 55, कितने ईदें हो गई? 55 ईदें। जिस दिन कुरान की एक आयत नाजिल हुई उस दिन के बारे में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया, फइन्नहा नज़लत फी यौम ईदैन, हमने नुज़ुल ही के दिन 2 ईद बना लिया। लेकिन जिस दिन एक आयत नहीं, एक सूरत नहीं, एक पारा नहीं, एक रुकू नहीं, एक सफा नहीं, बल्कि पूरा कुरान वाला रसूल आया, पूरा कुरान वाला रसूल आया, तो हम उस दिन को ईद का दिन क्यों ना मना ले? इसलिए कि रसूल तशरीफ नहीं लाते तो हमें ईद नहीं मिलती, रसूल तशरीफ नहीं लाते हमें बकरा ईद नहीं मिलती, रसूल तशरीफ नहीं लाते हमें नमाज नहीं मिलती, रसूल तशरीफ नहीं लाते हमें रोजा नहीं मिलता, रसूल तशरीफ नहीं लाते हज नहीं मिलता, रसूल तशरीफ नहीं लाते ज़कात नहीं मिलती, रसूल तशरीफ नहीं लाते साल की ये 55 ईदें नहीं मिलती। तो साल की ये 55 ईदें ईदे मिलाद के सदके में मिली है। ईदे मिलाद पर कुर्बान हो हमारी ईदे, ईदे मिलाद पर कुर्बान हो हमारी ईदे, कि उसी ईद का सदका है ये सारी ईदे।